तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो आप अरिथमेटिक को ए तथा प्रोग्रेशन को पी लेकर शॉर्ट फॉर्म में आप एपी भी बोल सकते हो। तो एपी क्या चीज है? तो आप एपी को समझने से पहले आपको सीक्वेंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें सीक्वेंस क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, आप गोलगप्पे के ठेले पे खड़ा होकर ये बोल रहे हो कि मुझे गोलगप्पा खिलाओ। तो आप पहली बार एक मांगे, यदि वो गोलगप्पा आपको अच्छा लगा तो आप उसको ऑर्डर दिए कि देखो भैया मुझे डबल चाहिए गोलगप्पा। तो फिर उसके बाद फिर मन किया यार चलो और खा लेते हैं, फिर उसके डबल मांगे, फिर 4 बार, फिर तुम्हारा मन किया फिर यार फिर चलो खाते हैं, फिर उसके डबल तुमने और खाया। तो पहले बार तुमने एक गोलगप्पा खाया, फिर उसके बाद तुमने इसका डबल गोलगप्पे तुमने खाए, फिर इसके बाद जब तीसरी बारी आई तो आपने फिर इसका डबल किया, तो 2 दूना 4 होगा। फिर आपने फिर अच्छा लगा, मसाले वसाले के साथ मारा, फिर इसका डबल किया, 4 गुना 8। जो तुम ये कर रहे हो ना, यही सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस है। हम कहीं भी ऐसा काम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है मैथ में क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं। सीक्वेंस हम हर जगह स्पेशली कभी ना कभी यूज कर किया ही रहते हैं, लेकिन उस समय हमें ये पता नहीं होता है इसको मैथ में क्या हम बोलते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ पर ये सीक्वेंस चल रहा है जी। आप आगे अगर ले चलो तो आपको पता है आगे कौन सी नंबर आ सकती है। अब ऐसे नहीं आपके पास आपका आएगा, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न पता होना चाहिए, वो एक सीक्वेंस है। अभी मैं बोल दूं कि इसके अगला टर्म क्या होगा, आप बोलोगे सर 16 होगा, फिर इसके बाद 32 होगा, डॉट डॉट डॉट, मान लो कि ऐसा चलता रहेगा। अब तुम बताओ, सीक्वेंस तो समझ में आ गया। अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल 2 4 6 8, ये भी क्या है? सीक्वेंस है आपका। एक और ले लो, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका सीक्वेंस है। अगर बात करें, ले लो 3, फिर 9 12 15, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये भी एक प्रकार का सीक्वेंस है। इतने का 9, 3 चौका 12, 3 पासे 15, और फिर लेकर चलोगे 3 से 18। तो एक तरफ से इसे सीक्वेंस हम बोलते हैं, लेकिन तो हमको तो एपी पढ़ना है ना जी। तो एपी क्या चीज होता है? तो एपी देखो एक तरफ से सीक्वेंस ही है, बट आप उसमें जो भी पहला टर्म है ना, पिछले वाले टर्म में आप फिक्स्ड नंबर ऐड करते हो तो एपी बन जाता है। क्या बनता है? एपी बनता है। देखो कैसे, अगर हम एपी की बात करें, एपी की बात करें, एपी की बात करें, जैसे अभी देखो, मान लो कि मैंने स्टार्ट किया 1, तो आप 1 में ऐसा नंबर जोड़ो, कुछ भी आप जोड़ सकते हो। मान लो कि मेरा मन किया 1 जोड़ने का, तो मैंने 1 जोड़ेगा तो 2 मिलेगा तुमको। अब जैसे 1 जोड़े तुम पहले टर्म में, तो हर टर्म में आपको 1 ही जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो ऐड करते हो एक्स्ट्रा ऑफ कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप 2 में भी 1 जोड़ोगे 3 आएगा, फिर 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा, फिर 4 में 1 जोड़ोगे 5 आएगा। तो ऐसे चलता रहेगा। तो एक प्रकार से इसे एपी हम बोल सकते हैं। और एग्जांपल लो,
तीन लो, तीन में आपकी मर्जी, जो भी आप ऐड करना चाहते हो ऐड करो। लेकिन पहली बार जब तुम मान लो कि फॉर एग्जांपल 2 ऐड किए, तो हर टर्म में आपको 2 ही ऐड करना पड़ेगा। तो 3 में हम मान लो कि 2 ऐड कर रहे हैं तो 5 होगा, तो 5 में भी 2 ऐड करना पड़ेगा आपको, तो 5 और 2 मिलकर 7 होंगे जी। तो 7 और 9 ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक प्रकार से ये पी है। आपकी जो भी एक्स्ट्रा ऐड है ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स्ड नंबर। लेकिन सीक्वेंस में ऐसा नहीं होता है, वहां पर मल्टीपल भी चल सकता है, फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर भी ऐड हो सकता है। लेकिन एपी में ऐसा नहीं होता है। एपी में देखो एक पी भी एक प्रकार का सीक्वेंस ही है, बट लेकिन आप इसमें फिक्स्ड नंबर ऐड करते हो। समझ में आ रहा है? तो यदि हम सीक्वेंस का डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम? हमारा डेफिनेशन क्या हो सकता है? आप किसी भी चीज को डेफिनेशन इसका करो तो क्या करोगे? देखो, एक प्रकार से लिस्ट ऑफ नंबर है, तो लिखो अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। एक प्रकार का नंबर का लिस्ट होता है। आप फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं लाइन होता है और उसमें नंबर होते हैं, बस वही सीक्वेंस है। और उसमें जो भी हमारा पैटर्न होना चाहिए ना, कुछ हमें समझ में आए, इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा हम खुद उसके अगला बता सकें, तो वो प्रकार से सीक्वेंस है। तो अ सीक्वेंस इज द लिस्ट ऑफ नंबर that often follow a specific pattern. जो भी हमारा फॉलो करना चाहिए, एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अरे हमको पता तो हो इसका पैटर्न क्या होना चाहिए, बस और तरफ से हमारा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए एक स्पेसिफिक पैटर्न, उसे आप बोल सकते हो सीक्वेंस। यदि मैं एग्जांपल दूं, आप कुछ भी ले सकते हो। एक एग्जांपल और है, मान लो कि पहला 1, फिर इसमें 1, अगर अगला टर्म हम करें 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तुम बताओगे सीक्वेंस है या नहीं? सीक्वेंस है। देखो कैसे, पहला टर्म में हमने क्या जोड़ा तो एक बनेगा 0। अब तुम देख रहे हो कि एक को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 2 मिल रहा है। अब आगे वाला टर्म कैसा बन रहा है? 1 और 2 को जोड़ने पर फिर हमारा 3 कैसा बन रहा है? 1 और 2 को जोड़ने पे। और 5 कैसा बन रहा है? 2 और 3 को जोड़ने पे। फिर हमारा 3 और 5 जोड़ोगे तो तुमको 8 मिलेगा। अब इसके अगला टर्म तुम बता सकते हो ना, 8 5 13, तो भी तो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये भी एक प्रकार का सीक्वेंस होगा, लेकिन एपी नहीं होगा। हाँ, एपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें फिक्स कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं हो रहे। आप एक में 1 करोगे तो 0 जोड़ना पड़ेगा, आप एक में 1 जोड़ रहे हो तो 2 मिलेगा, फिर 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 मिलेगा, लेकिन 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा। यहाँ पर फिक्स कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए एपी नहीं होगा। दिस इज नॉट एपी। तो आगे चलते हैं, और ऐसे सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस।
आप इसको फिबोनाची सीक्वेंस बोल सकते हो। एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये भी एक प्रकार का सीक्वेंस है। आपको पैटर्न बस समझ में आना चाहिए, अब सीधा बोलना है सीक्वेंस है साहब। लेकिन एपी में ऐसा खेला नहीं होता है। तो इतना भी आपको क्लियर हुआ? आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब एक प्रकार का तुमको वर्ड सुनने को मिलेगा सीरीज। तो व्हाट इज द सीरीज? तो सीरीज आपको घबराने वाली कोई वर्ड नहीं है। सीरीज एक प्रकार का सीक्वेंस को ऐड करने पर मिलता है। सीरीज की अगर बात करें, सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंस, एक प्रकार का सीक्वेंस के सम होता है सीरीज। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं, अब जो भी सीक्वेंस था ना हमारा, उसमें अगर प्लस ऐड कर दो तो बन जाएगा सीरीज। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई चीज है ही नहीं ना। 2 4 6 8 बस इसको खत्म करो, लगा दो इसके बीच में प्लस, लगा दो इसके बीच में प्लस, तो आपको एक प्रकार का सीरीज मिलेगा। बहुत सारे ले सकते हो, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट। ये भी एक प्रकार का सीरीज है। तो एक तरफ की सीरीज चल रहे हैं, आप सीक्वेंस को बस आपको ऐड करना है, तो आपको जो मिलेगा रिजल्ट सीरीज, आप उसे बोल सकते हो सीरीज। ठीक है, अब आगे देखो चलते एपी क्या होते। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात कर लें, एपी की बात कर लें, तो एक प्रकार का सीक्वेंस होता है जो आपको फिक्स कांस्टेंट नंबर ऐड हुआ रहता है उसमें। इसका जो हमारा अभी ले लो, 3 ले लेते हैं, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 फिर 11 डॉट डॉट डॉट। यह एक प्रकार का एपी है। आप इसमें देख रहे हो हर टर्म में, हर पिछले टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड हुआ है। 3 में देखो 2 जोड़ने पर 5 मिल रहा है, 5 में जोड़ने पर 7 मिल रहा है, और 7 में 2 जोड़ने पर 9 मिल रहा है, और 9 में 2 जोड़ने पर 11 मिल रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को आप एपी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं हम, अच्छा इसका मेन रूप हम बता सकते हैं क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। देखो कैसे निकाल सकते हो आप 3 और 3 + 2 मिलकर 5 हो, फिर एक्स्ट्रा इसमें 2 जोड़े हैं ना, 3 + 2 + 2, फिर 9 कब बनेगा? फिर एक्स्ट्रा इसमें 2 ऐड करेंगे तब 3 + 2 + 2 + 2। तो ऐसे चलता रहेगा आपको। तो इसको जो बोलोगे आप फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म। आप तुम देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक फर्स्ट टर्म है तो इसको ए से लिखो। अब हर एक में 3 है, यहाँ पर भी 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 3 है, यहाँ पर भी, तो दूसरे टर्म में भी तो ये आएगा। लेकिन तुम ये देख रहे हो, आप जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो कांस्टेंट नंबर,
उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। तो आप 2 की जगह पर डी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा कांस्टेंट नंबर है। अब आगे देखो, 3 क्या था हमारा? ए। अब देखो यहाँ पे ए बी डी और डी, तो डी प्लस डी, ए प्लस 2d। यहाँ पर 3 टाइम्स 2 है, तो मतलब d प्लस डी, तो हमारा 3d बनेगा। तो 3 को लिखो a और प्लस 3d, ऐसे ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक प्रकार का इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ये आपको इसका जो मेन मुखड़ा होता है आपको याद होना चाहिए। ये मेन मुखड़ा होता है एपी का, a, a प्लस डी, a प्लस 2d, और हमारा चौथा टर्म है प्लस 3d। तो a प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d डॉट डॉट ऐसे जो चल रहा है, आप इसको बोलोगे T1 से डिनोट कर सकते हो या A1 से डिनोट कर सकते हो। और जो हमारा सेकेंड टर्म है, आप इसे T2 से दिखा सकते हो या A2 से दिखा सकते हो। और ये हमारा थर्ड टर्म है जो, इसको आप T3 से दिखा सकते हो या A3 से दिखा सकते हो। और ये फोर्थ टर्म है, आप इसको T4 लिखो या A4 लिखो, बात कोई भी काट नहीं सकता है। कहीं पर भी आपको T से डिनोट करेगा, आपको कहीं A से डिनोट किया हुआ मिलेगा। और लास्ट वाला टर्म यहाँ तक चलेगा। अरे तुम बताओ, पहला टर्म में तो D तो गायब है, पहला। तो आपको एक चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो भी हमारा फर्स्ट टर्म है ना, इसमें D बिल्कुल ही गायब है। और सेकेंड टर्म में आप नजर दो, इसमें एक D मिल रहा है आपको। और ऐसे थर्ड टर्म में आप देखो, इसमें 2d मिल रहा है। और ऐसे फोर्थ टर्म में देखो, आपको 3d मिल रहा है। आपको एक कुछ नॉलेज मिल रहा है क्या यहाँ पे? जितना टर्म उससे एक कम हमारा b रहा है। तो ऐसे n टर्म अगर हम तुमसे पूछें, तो उसमें तो भाई साहब उसमें तो ये तो आएगा ही, ये तो सब में आएगा, हर टर्म में है। पहला टर्म में भी है, दूसरे टर्म में भी है, तीसरे टर्म में भी है, ए है। तो ऐसी एन टर्म में भी ए तो आएगा। अब प्लस हमारा जो डी है, उससे जितना टर्म है उससे एक कम आएगा। तो एन टर्म है तो n माइनस 1 डी होगा। क्या आपको बात इस दिमाग में घुस रही है? तो लास्ट वाला टर्म हमारा जो होगा, उसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप बोल सकते हो। इसको आप हम दिखाओगे tn बोल सकते हो या an बोल सकते हो। tn बोलो या an बोलो। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। जनरल टर्म मिला है a, a प्लस t, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिला है। तो एक प्रकार का इफ्टी है, ठीक है। उसका जो मेन मुखड़ा होता है, हमारा ए होता है। तो आप ये देख रहे हो, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है A1, वो हमारा ये है। और सेकेंड टर्म जो है हमारा, इसे आप A2 से दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप A2 को क्या लिखोगे? A प्लस डी। ये तो कोई सा भी टर्म बोले, कोई तुमसे अगर पूछे तो उसमें A तो डालना ही पड़ेगा, और जितना टर्म बोले उसे वो कम करके डी घुसा दे। तो वैसे ही आप आगे करना है। यहाँ पे A3 अगर बोले तो इसमें लिख बिना सोचे।
और जो डी होना चाहिए ना, आप इसमें एक कम करके डी घुसेर दे, 2d। अब आगे देख, अगर ये 4 तुमसे बोले तो चौथा पद क्या होगा हमारा, ए तो रहेगा ही और प्लस 4 है तो 3d होगा। अब तुम ऐसे ही बता लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा, अभी वहां पर बताए थे, इसमें भी तो ए तो आएगा ही, साथ में हमारा डी क्या हुआ, जितना टर्म है उसे कम करके कर दे, n-1 इंटू डी। तो ये आपको फॉर्मूला के तौर पे याद भी होना चाहिए। ओके, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब आगे देखो, अब एक प्रकार का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस यानी कि दो पदों के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस या यहाँ का डिफरेंस या यहाँ की बात कर लो, कहीं पर भी आप बात करो, किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस वो हमारा इक्वल तो आएगा ही, और उस डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। आप इसे डी से डिनोट कर सकते हो, हमारा डी हमारा क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करना है, डी से। ओके, अब आगे देखो, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, 2 3 5 7 ऐसे चल रहा है, 10 तक, 8 9 और 11, चलो 11 तक, 2 3 5 7 9 11। क्या ये एपी है, तुम बताओ एपी होगा या नहीं। तो भाई साहब एपी, दिस इज नॉट एपी। क्यों, क्योंकि अगर इसका डिफरेंस देखो 1 है और इसका डिफरेंस देखो 2 है, डिफरेंस कैसे पता करना है वो देखो। आप अगर इसका डिफरेंस देखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आगे वाला टर्म में से पिछले वाले टर्म को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3 - 2 तो आएगा तुमको 1, लेकिन अगर इसका डिफरेंस बात करें तो हमारा 5 - 3 होता है 2। अभी तुम बताओ क्या ये इक्वल है, नहीं ना, 1 not equal to 2, this is so, this is not AP, this is not AP। आपका जो हमारा हर टर्म के बीच का डिफरेंस कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो, अगर इक्वल नहीं आता है तो सीधा बोल देना भाई साहब एपी नहीं होगा। तो आगे अब देखो, तो आगे हम बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारा 2 + 7 + 6 + 8 + 10 है। तुम एक चीज यहाँ पर देखो एपी है, बिल्कुल एपी है, लेकिन तुम ये देखो यहाँ पर एक चीज तुम देख रहे हो, यदि तुम 10 और 2 को जोड़ो 2, और यदि हम 10 को जोड़े तो हमको 12 मिलेगा। तो ऐसे 4 8 को जोड़ोगे तो तुमको 12 मिलेगा। तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, पहला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म किसके बराबर हो रहा है, सेकेंड टर्म प्लस
लास्ट टर्म के एक पहले वाला टर्म इसको क्या बोलेंगे Tn-1। तो आपको एपी रिलेशन पता होना चाहिए। तो एपी में अगर आप पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ते हो, फिर उसके सेकेंड टर्म उसके nth टर्म के पहले वाले टर्म को आप ऐड करते हो तो आपको इक्वल मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी ऑफ द एपी। इस आप तो टर्म तो निकाल सकते हो, लेकिन अब एपी को जोड़ने का तरीका भी तो होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, मैं आप जोड़ो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो आप जोड़ सकते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि आप छोटा है, अभी ये क्या है, छोटा है। लेकिन अगर ये बड़ा सीरीज हो जाए तो दिक्कत है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके लिए हमको एक फार्मूले पता होना चाहिए, तब तो आसानी से हम कर सकते हैं ना। तुम देखो, तो इसको हम s बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये समय सीरीज को s को दिखा दी। क्या हम उल्टा करके जोड़ो या सीधा करके जोड़ो कोई दिक्कत होता है? नहीं। आप एडिशन में उल्टा से जोड़ो या सीधा से जोड़ो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप हम इसको उलट दे रहे हैं, 10 + 8 + 6 + 4 + 2। अब तुम थोड़ा से यहाँ पर ध्यान दो, इन दोनों को ऐड करते हैं तो s + s हमारा 2s आता है। s और s मिलकर 2s आएगा। फिर यहाँ पर देखो, इस एपी का पहला टर्म 2 और इस एपी का पहला टर्म 10 है। जब इनको जोड़ते हो तो 12 मिलेगा। तो 4 8 भी 12, 6 6 भी 12, 8 4 12, फिर 10 तो 12। अब एक चीज, यदि मैं s बराबर लिखूं 2s बराबर, तो यहाँ पर 12 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, मतलब हमारा जो 12 5 टाइम्स आया। तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5 × 12 कर सकते हैं कि नहीं? आप उस तरह जोड़ो या 5 टाइम्स 12 कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। अब आगे देख, तो s बराबर जो आएगा हमारा 5 × 12/2। अब तुम बोलोगे सर ये तो समय तो हम भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ बिल्कुल कर लोगे, लेकिन तुम यहाँ पर एक तुमको फार्मूला तैयार हुआ है, ध्यान से देखो। जो भी हमारा सम का फार्मूला है, यहाँ पर 5 क्या है? 5 तुम ये देख रहे हो कि सर 12 5 बार आया था, तो नंबर ऑफ टर्म थे, क्या थे? नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म को यहाँ से दिखाओगे, इससे दिखाओगे n से। और जो हमारा 12 है, 12 हमारा क्या है? 12 कैसे तैयार हुआ है? देखो यहाँ पे इस एपी का पहला टर्म और इस एपी का पहला टर्म और इस एपी का लास्ट टर्म। और ऐसे ही 12 तो हम 2 + 10 कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। तो आप a + l कर सकते हो, और बटे हमारा जो 2 है तो 2 ही छोड़ दो, कोई आपका ही फॉर्मूला तैयार होकर आ गया। s बराबर n/2, n टर्म है तो s लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। n टर्म का हमारा जो सम होगा n/2 × a + l। यहाँ पर 12 को ऐसे कर सकते हो ना जी, देखो ध्यान से, 5 × 2 + 10 कर सकते हो क्या? अब तुम यहाँ पर देखो, जो हमारा पहला टर्म था, पहले टर्म को हम a से डिनोट किए, और 10 जो हमारा था वो लास्ट टर्म था। लास्ट टर्म को हम l से भी दिखा सकते हो, ठीक है? तो Sn बराबर n × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई
2। तो ये आपको फार्मूला दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट टर्म के जगह पे एक और तुम फार्मूला जानते हो, उसको भी वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारा एसएन का आएगा, तुम एक फार्मूला और क्या कर सकते हो, n/2। तो हमारा फर्स्ट टर्म है a, फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म को तुम पता है a प्लस m-1d होता है, लास्ट टर्म यही होता है ना, बाई 2। एसएन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n/2। तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, ये नीचे क्या कर रहा है, तो n की जगह भी आ गया। तो यहाँ पर a और a मिलकर 2a होगा प्लस n-1d। तो आपको ये भी फार्मूला याद होना चाहिए। एसएन के दो फार्मूले, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। बड़ा वाला जरूरत पड़े तो बड़ा वाला रखना है, अगर छोटे की जरूरत पड़े तो छोटे वाले रखना है। कैसे पता होगा, यदि तुमको लास्ट टर्म दे पी में सीधा ये वाला रख देना, अगर ना दे तो तुमको ये रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि चाहते हो हम इसी से एसएन निकालेंगे, सम हम किससे निकालेंगे, छोटे वालों से ही निकालेंगे। तो आपको लास्ट टर्म पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब तो रखोगे ना जी आप। तो आगे बढ़ते हैं हम। किसी व्यक्ति का आप टर्म बता सकते हो, उसका आप सम भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज से इफ a, b, c आर इन AP, तब देखो क्या होता है, जो b माइनस a होगा हम जानते हैं, और c माइनस b के बराबर होगा a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे तुम ये देकर बता दोगे b माइनस है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस से उधर जाकर प्लस में होगा, b/2b बराबर a प्लस c। तो हमारा b क्या आएगा, a प्लस c/2। तुमको ये भी पता होना चाहिए कि कोई चीज अगर AP में है तो मिडिल टर्म जो होता है बीच वाला, दोनों के सम करके आप 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिडिल टर्म मिल जाएगा। यदि मैं पूछूं एग्जांपल के तौर पे, देखो यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पर बॉक्स डाल दो, x है, बॉक्स ना डालो तो x डालो, और 7 ले लो एग्जांपल के तौर पे। मैं बोल दिया कि ये P में, तो आप x बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। x बराबर क्या होगा, आप इनको सम करके आधा कर दो, 3 प्लस 7/2, x बराबर 7 3 10 और 10/2 हमारा 5 होगा। तो आपको इस तरह का भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। अब आगे देखो, आप ये तो सीख गए कि आप टर्म निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूं कि आपको AP में मानना है तो कैसे मानोगे आप। If you take three terms in AP, then तब क्या मानोगे। तो आपको अगर मान लो कि 3 टर्म्स मानने हैं AP में, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, A मान लो पहला टर्म, अगर मानते हो तो सेकेंड टर्म A प्लस D मान सकते हो, A प्लस 2D। हर बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सर मान लो कि और दूसरा होगा A प्लस D, तीसरा होगा A प्लस D 2D। लेकिन अगर इस तरह करोगे तो थोड़ा सा जो हमारा सोल्यूशन है वो लॉन्ग में से जा सकते, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो माइंड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक और
सोच कर देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं a माइनस डी ए और a प्लस डी, क्या ये एपी है? बिल्कुल एपी है। देखो यहाँ पे a माइनस डी में हम प्लस डी किए तो ये आएगा, और a में प्लस डी करोगे तो a प्लस डी आएगा, तो a भी तो एपी है। अब तुम बताओ, यदि तुम इसको लेते हो तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा कि नहीं? अब बनाने में भी आसान पड़ेगा तुमको, तो तुम इस तरह से ले सकते हो। आगे देखो, यदि फोर्थ टर्म मानना है, फोर्थ टर्म, तब क्या मानोगे? फोर्थ टर्म मानना है तो क्या मानना है? अधिकतम बचा तो ये मानेंगे a प्लस डी और a प्लस 2d, a प्लस 3d मान सकते हो। क्या टर्म हुआ ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब एक और रिलेशन है कि उस तरह से मानते हो कि आपका जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट बन जाएगा। देखो कैसे मानना है, अगर मान लो कि हम a माइनस 3d मान लेते हैं, a माइनस 3d, अगर इसमें 2d जोड़ो तो क्या आएगा? a माइनस डी, a माइनस डी आएगा। अगर फिर इसमें 2d ऐड कर दो तो हमारा a प्लस डी तैयार होता है, a प्लस डी तैयार होगा। फिर इसमें 2d ऐड कर दो तो हमारा a प्लस 3d आएगा। आप दोनों ही कर सकते हो, बट लेकिन इसमें समय भी कम लगेगा और इसको बनाने में भी आपको इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक हमारा माइनस में एक प्लस में, और एक हमारा माइनस में एक प्लस में, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई गुणा भाग हमको आसान पड़ता है, तो आप इस तरह से लेख मान सकते हो। आगे बात करें हम प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। पहला देखो, यदि मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की, तो एपी का हमारा जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही चलता रहेगा। सो ए प्लस m माइनस इंटू डी, ये होता है। तो पहला, आप अगर d निकालना चाहते हो, d क्या होता है? a2 में से a1 को घटाना पड़ता है, और या a3 में से a2 हटा दो, या 4 में से a3 हटा दो, तो सबका मान जो है ना इक्वल ही आता है। आप कहीं से भी घटा सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो, जो लास्ट टर्म होते हैं tn या an, tn a या an, तो इसको जो हमारा फॉर्मूला होता है प्लस n माइनस डी, ओके। तीसरा देखो, और a यहाँ पर क्या है? a हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है? फर्स्ट टर्म, और हमारा d है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और n जो हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म। और नंबर ऑफ टर्म का मतलब उसमें कितने टर्म है, उसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या क्या होती है, उससे हम n से डिनोट कर सकते हैं। और an जो होता है हमारा वो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म। आगे देखो, तीसरा देखो, तीसरा, आप अगर a1 और a प्लस n या a2 प्लस an माइनस 2 ऐड करते हो, या a3 प्लस an माइनस 3 ऐड करते हो, तो हमारा सबका मान इक्वल होगा। कहीं पर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा।
पी का फर्स्ट टर्म उठाओ और लास्ट टर्म उठाओ और दोनों को ऐड कर दे, फिर सेकेंड टर्म उठाओ और फिर जो भी हमारा लास्ट है उससे एक कम वाला टर्म उठाओ, दोनों को ऐड कर दोगे तो पहले आया था उसी के बराबर हमारा आएगा। अब आगे देखो, अभी यहाँ पे n माइनस वन होगा, सॉरी n माइनस वन, यहाँ पर होगा n माइनस टू, ठीक है। तो होता है देखो, जो भी हमारा सम है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर n/2 a प्लस l। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरी फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस इंटू डी। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आगे देखो, पांचवा, तो भी हमारे इसका, तो यदि मैं आपसे पूछूं किसी एपी का थर्ड टर्म क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, सीधा ए ऐड कर दे उसमें और एक कम डी का, एक कम करके आप डी लिख दो, 3 है तो 2d हमारा होगा। ऐसे ही मैं पूछूं a4 क्या होगा, a प्लस 3d होगा, तो ऐसे आप लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। हाँ, एक और चीज है, जितनी भी ये सारी प्रॉपर्टीज और इसके सारे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को लेते हुए, ठीक है।